मधुबनी जिला के रहिका रोड में, जहां आप देख सकते हैं इंडियाज नंबर 1 प्री स्कूल एंड एशियाज लार्जेस्ट स्कूल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडजी। किडजी एक ऐसा स्कूल जहां हो रहा है फ्री एडमिशन। और बताते चले, यहाँ सबसे खास बात यह है कि प्ले ग्रुप से लेके 5th तक के बच्चों को हो रहा है यहाँ फ्री एडमिशन। और इसके साथ शिक्षा का अलग जगाने के लिए ऐसे मधुबनी जिला में कई ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन किडजी एक नाम आता है, एक ब्रांड आता है। और क्यों खास और क्यों करना चाहिए यहाँ दाखिला, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ किडजी के डायरेक्टर। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक पासवान हुआ। किडजी के डायरेक्टर, जो कि मिथिला के हृदय स्थल कहलाने मधुबनी के रहिका के रहने वाले हैं, और ये है अशोक कुमार पासवान। बताते चले, अशोक कुमार पासवान जो 1-2 कंपटीशन नहीं बल्कि 12 कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के बाद शिक्षा का अलग जगाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं रहिका जैसे क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे अभिभावक, बताया जा रहा है इस वक्त इस विद्यालय में 80 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके सारे पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो जितने भी बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं उनका यही कहना है कि हम बार बार जिस तरीके से दूसरे विद्यालयों में जिस तरह का हमने देखा था, हमारे बच्चे यहाँ वास्तव में संस्कार भी सीख रहे हैं और शिक्षा भी। और कहीं ना कहीं इसका खास वजह बताया जा रहा है, किडजी स्कूल के जो डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका दावा है कि आप हमें बच्चे दें, हम आपको बच्चों का भविष्य देंगे, और अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो बच्चा भी वापस और पैसा भी वापस। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। इतना दावा के साथ आप कैसे कह सकते हैं? दावा के साथ हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं और प्रत्येक बच्चे पे मेरी उपस्थिति है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम 15 बच्चे पे ही एक टीचर की व्यवस्था किए हैं। और इस बार जो मेरी कैपेसिटी रही है बच्चे की, वह हाईएस्ट एक क्लास में 21 थी। तो उस सेंस से जो है मेरा 21 बच्चे पे 2 टीचर की उपलब्धता है। तो ये स्वाभाविक बात है कि अगर 10-11 बच्चे पे एक टीचर कहीं ना कहीं अगर वर्क करेंगे तो उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। और इसी दावे के साथ हम ओपनिंग के डे भी कहे थे कि आप लोग हमको बच्चे दीजिए, हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा के संस्कार सहित और उनका जो है मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हम आपको देंगे, आप खुश रहिएगा। और इस दिशा में हम कहीं न कहीं इस साल जो है सक्सेस है। हमारे किसी भी पेरेंट्स का फीडबैक लीजिएगा तो उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चे को सही जगह, सही स्कूल में, सही लोगों के हाथ में दिए हैं। ये इंडियाज नंबर 1 प्री स्कूल और एशियाज लार्जेस्ट स्कूल आपने बैनर पे लिखा है। हाँ, ये बात सही है कि यह जो किडजी जो है सो ये इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे एशिया की लार्जेस्ट स्कूल है। और इसकी जो पढ़ाई लिखाई की जो ये क्वालिटी है वह पेंटामाइंड के आधार पे है, जो बहुत ही यूनिक और जिसको अद्वितीय हम लोग कहते हैं वह है। इसका जो ये एकेडमिक जो तैयार किया गया है वह यह बहुत रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है। और यही सोच के तैयार किया गया है क्योंकि प्राइमरी स्टेज में ही बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके से हो, उसका माइंड डेवलप किस तरीके से करे, इसके लिए किडजी ने अपने लगभग 50-100 रिसर्च स्कॉलर का टीम बना के उसका जो है बुक्स तैयार किए हुए हैं। और उस बुक्स के साथ साथ उनका जो पढ़ाई की जो पद्धति है पेंटामाइंड, वो काफ़ी शानदार है। और इसके आधार पर जो है हम लोग जो उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो वास्तव में हम ये फील कर रहे हैं कि बच्चे का उससे मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है उसका शारीरिक या कहे कि सर्वांगीण विकास हो रही है। ये किडजी की बात करें तो इसमें जी लगा हुआ है, ये जी क्या है? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जी से ही लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये कितनी बड़ी ब्रांड है। ये जी जो है, जैसे हम लोग जी न्यूज़ देखते हैं तो, और जी इंटरटेनमेंट हमारा जो मनोरंजन का जो चैनल है जहाँ सीरियल्स वगैरह ये सब देखते हैं, तो वही जी कंपनी का ये जो है किडजी है। इनके जो ऑनर है वही सुभाष चंद्रा सर हैं। और सुभाष चंद्रा सर का है ये? हाँ, ये सुभाष चंद्रा सर ये इनके ऑनर हैं किडजी। और उन्हीं का जो है ये कल्पना था आज से 20 साल पहले कि हम भारत में ऐसे बच्चे तैयार करके देंगे। मेरा ये किडजी का इस बार का थीम ही है कि नेक्स्ट जेन, मतलब हम लोग जैसे नेक्स्ट जनरेशन का बच्चे को जो है किडजी के थ्रू तैयार कर रहे हैं। और उसमें दिन रात हमारे सुभाष चंद्र सर लगे हुए हैं, उनके एकेडमिक टीम लगे हुए हैं। और इवन की हर मंथ कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें किडजी वाले विजिट करने नहीं आते हैं। और वह क्लासरूम से लेके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, एक्टिविटी कैसे हो रही है, वो सारे चीज़ पे फोकस करते हैं। तो जो इतना जगे रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग को भी जगना पड़ेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एकेडमिक रिसर्च करने के बाद पूरा बुक बना हुआ है, उस तरह से मॉड्यूल तैयार किया गया है, पूरे रिसर्चर का टीम है,
ये बताइए कि ये जो शिक्षक हैं इस किताब, क्योंकि कोई भी न्यू अगर रिसर्च करने के बाद उतना टेक्निकल और कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेक्निक से डिजाइन किया गया हो, तो ये टीचर्स कैसे मीट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही अच्छी है और इसका तो हम बार बार पहले भी बोले हैं कि हम लोग कोई भी टीचर पहले तो उसका जो ये क्वालिटी देख के हायर करते हैं, और उसके बाद भी कितने भी अच्छे टीचर को हम हायर कर ले, बुक्स दे दे, तो उनको पढ़ाने में अनकंफर्टेबल होता ही है। ये हमने देखा है, तो इसीलिए किडजी वाले का भी है और हम भी प्रयास करते हैं पहले हायर करने के बाद उनको किडजी से हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। जब वह किडजी से 3 लेवल का ट्रेनिंग होता है, जब वो तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तब वह अच्छे से जो है हमारे जो बुक्स है, सिलेबस है, उनको अच्छा से वो लोग पढ़ाते हैं। मधुबनी जिला में ऐसे शिक्षा का अलग जगाने के लिए बहुत सारे से विद्यालय देखा गया है जहाँ प्ले ग्रुप से लेकर 5th तक का पढ़ाई है। वहीं पर ये देखा जा रहा है कि जिस रहिका में, जिस लोकेशन में आप हैं, इसी रोड में कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि अपने आप में नाम बनाए हुए हैं। ऐसे में आप कैसे मील का पत्थर साबित होंगे? देखिए, इसका सिंपल सा एक हम एग्जांपल देके बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई एक मार्केट में शर्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो वो 300 रुपये की भी आ जाएगी, और वही एक किसी ब्रांड का, रेमंड का लीजिए, ड्यूक का लीजिए, अगर लेंगे तो उसका 3000 कॉस्ट आता है। तो जो समझने वाले हैं वो समझते हैं कि ये जो 3000 की अगर किसी का कॉस्ट है तो वह जरूर उस क्वालिटी में है। तो यहाँ पे जो है विभिन्न लेवल के लोग हैं, तो बहुत लोगों को है क्या कि चलो हमको कम में कहीं पढ़ाई लिखाई हो जाए, तो उस सेंस से भी जो है सो अपना कहीं दे देते हैं। कुछ लोगों का है क्या कि नहीं, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए जो सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़े, तो इसीलिए यह किडजी जो है ब्रांडेड चीज़ है। इसका ये जो है सो किसी दूसरे स्कूल से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और ये ना ही हम जिस दिन इसको खोले हुए थे तो मेरे माइंड में था कि अगल बगल या मधुबनी जिले में बहुत सारे स्कूल है, ये हम कभी सोचे ही नहीं थे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक इंडिया का बेस्ट ब्रांड लेके आ रहे हैं। और ये हम तो लेट से आ रहे हैं, हमसे पहले 20 ईयर पहले से भी लोग चला रहे हैं। और इसका जो +2 लेवल का है मोंटी लिट्रा जी +2 स्कूल, वो अपने आप में अद्वितीय है। इनका तो मान लीजिए कोई कुछ कहना ही नहीं है इनके बारे में, सारे लोग हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी किडजी को समझ रहे हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि यह तो जो है हम लोग का जो रहिका ये रोड है मधुबनी, यह पहले भी हमने कहा है कि यह लोअर और जो है सो थोड़ा मिडिल ग्रेड के यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो इसीलिए हम पूरे भारत में जितने भी किडजी है उसमें सबसे फी रखे हैं। यानी हम अपने तरह से जितना बेस्ट दे सकते हैं वह किए हैं। तो फीस भी इसका पूरे भारत में कम है, सबसे कम रखे हुए हैं, ओनली 1000। ट्रांसपोर्टेशन भी पूरे भारत में जितने भी किडजी हैं उससे कम रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी किडजी के ऑनर है तो वो लोग स्कूल चलाते हैं, तो लोगों का जो कुछ न कुछ अपना रहता है कि हमको प्रॉफिट हो बुक्स पे ही और अदर जो रिसोर्सेज है, लेकिन हम बुक्स के नाम पे 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जो उसका एक्चुअल चाइल्ड किट का दाम है, बुक्स प्लस 2 ड्रेस, 1 शूज, बैग, उसका आई कार्ड, पास कार्ड जो भी है, वो जो पे हम यहाँ से करते हैं किडजी को, उतना ही हम पेरेंट्स लोगों से लेते हैं। और एक चीज़ इसमें हम और ये बता दें कि यह किडजी जो हमारे जितने भी भारत में 2000 स्कूल्स है, उस सारे को इसका हेड ऑफिस मुंबई है, मुंबई से ही बुक सप्लाई जाती है। तो मुंबई में जो किडजी होगी, जो कोलकाता में होगी, जो असम में होगी, जो कर्नाटका में, तमिलनाडु में, जो केरला में होगी, वही किडजी का बुक्स जो है आपके रहिका जैसे छोटे से ग्रामीण एरिया में आती है। तो क्या अभी इन्वेंट्री कितना है आपका स्कूल में? अभी जो हम ये जो मैक्सिमम जो जाएंगे ना वो 150 के आसपास ही और इस जाएंगे। वक्त आपके पास 80 स्टूडेंट हाँ हाँ, 80 स्टूडेंट मेरे और पास। टीचर कितने हैं आपके पास? टीचर मेरे पास ऑलरेडी 9 टीचर भी अवेलेबल हैं। क्या अपील करेंगे ये मिथिलावासी तमाम जो देख रहे हैं? हम सभी लोगों से अपील यही कहेंगे कि आप लोग जो है सो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे मिथिलांचल के लोग हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहे हैं। तो आप लोग जो अभी जो एडमिशन का समय चल रहा है उसमें हमेशा आप लोगों ने अपने बच्चे को जहाँ कहीं दिए ही है, लेकिन एक बार हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्राइमरी स्टेज का बच्चे हैं, मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके आप दीजिए। हम आपके बच्चे को आपके उम्मीद से ज़्यादा तैयार करके देंगे। अगर हम तैयार नहीं कर पाएंगे तो इस बार भी जैसे हम मिड सेशन में ही 12 से 15 बच्चे को रिटर्न किए हैं,
और कुछ जो 2-4 बच्चे मेरे पास अभी भी है, जिनका हम ऑलरेडी फ़ी नहीं ले रहे हैं, यही सोच के नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको हमको वापस करना है। तो अगर हमको खुद लग जाएगा कि हम आपके बच्चे को नहीं तैयार कर पाते हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, हम आपको खुद बुला के वापस कर देंगे। इसीलिए आप लोग एक बार भरोसा कीजिए किडजी पे, किडजी आपके बच्चे का भविष्य जो है तैयार करके देगी। यानी इस समय आपके पास जो बच्चे हैं और जो स्ट्रेंथ है आपके विद्यालय का, कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है या लॉस में चल रहा है इस वक्त? अभी जो है सो मेरा फर्स्ट डे से ही वही रहा है। ये हम लोग का अपना इंटरनल था, फ्रेंड सर्किल में बात कर रही थी। हमने शुरू में ही कहा है कि हमको कमाना नहीं है, हम नो लॉस नो प्रॉफिट में हमेशा चलाएंगे और यही मेरा हमेशा फ्यूचर का ही रहेगा। यानी ये बिजनेस नहीं है आपका? नो, ये मेरा सेवा की भावना है। दिल से हम पठन पाठन से जुड़े रहे शुरू में। पहले भी हमने जो है सो 10-12 साल ट्यूशन के क्षेत्र में काम किए हैं। तो मेरा कहीं न कहीं बच्चों, स्टूडेंट्स लोगों से कनेक्शन रहा है, पढ़े लिखे लोगों से। तो इसीलिए इसको हम सेवा के भाव से ही चला रहे हैं कि अपने जीवन में अगर कुछ 2-4, 500, 1000 बच्चे को कम फी में बेहतर कर दे तो लगभग मेरा जीवन सफल हो। ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे विद्यालय को शिक्षक पढ़ाते तो एक जैसे हैं, लेकिन रैंकिंग में देखा जाता है 1 2 3 टॉप करते हैं, टॉप 5 में आते हैं। ऐसा क्यों फर्क क्या पड़ता है और किस प्रकार से जो पिछले बेंच वाले जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल उस तरह से मेधावी नहीं आते हैं, उसको किस प्रकार से आप लेवल में लाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये तो ये बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं क्योंकि देखा गया है क्या कि एक सेक्शन में अगर हम किसी भी 50-60 बच्चे को रखेंगे ना, तो कोई भी टीचर का ये मजाल नहीं है कि ये 60 बच्चे को तैयार कर देंगे। तो उसमें होते हैं कि कुछ बच्चे का आईक्यू ज़्यादा तेज़ होते हैं, कुछ पेरेंट्स लोग कॉन्शस रहते हैं, तो उसमें से जो है सो वही 25% बच्चे तैयार हो जाते हैं। बाद बाकी जिनके पेरेंट्स मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कहाँ से समझेंगे ये इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की होमवर्क वगैरह, तो ये हो जाती है। दूसरी है कि पेरेंट्स लोग जो है सो बहुत नहीं समझते हैं, तो होम ट्यूशन भी जो देते हैं तो वह उस बच्चे के क्वालिटी के लायक नहीं होते हैं, तो वो भी टाइम पास करके चल जाते हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमारे बच्चे जो है, जो हिंदी मीडियम से अच्छा कर सकता था, वो इंग्लिश मीडियम में आके और जो है सो बेकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है सो पेरेंट्स लोगों को भी नोटिस करना चाहिए और ख़ास के जो है स्कूल वालों को भी ये कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिस बच्चे से हम फ़ी लेते हैं, तो उस पेरेंट्स तक इस बात की मैसेज जानी चाहिए कि आपके बच्चे में कहाँ कमी रह जा रही है, तो उसको कम से कम उनसे दूर करवाना चाहिए। आपके विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होता है? हाँ, हाँ, हमेशा हम लोग मीटिंग करते हैं। पहले अभी तो मेरा 6 महीना 7 महीना हुआ ही है, तो लेकिन ये जो है सो मेरा एक तरह से ऐसा कहिए कि दूसरे स्कूल जैसे नहीं है। अब मेरे पास रात के 9 बजे भी फ़ोन करते हैं, हम अवेलेबल रहते हैं। कल एक पेरेंट्स मेरे पास रात के 11 बजे कॉल करते हैं, तो हम अवेलेबल रहते हैं। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब आइए हम आपके एक फ़ोन कॉल पे हमेशा यानी बच्चों को कोई क्वेरी, कोई डाउट्स हो, घर बैठे हुए सेल्फ स्टडी में करने में दिक्कत हो, तो वो डायरेक्टली आपको फ़ोन करके वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, उससे भी हाँ, वह कर सकते हैं। ऊपर से टीचर सब भी अवेलेबल रहते हैं, तो उनसे भी कर सकते हैं। और कोई चीज़ का अगर उसको रहता है कि हम उसमें और कुछ सुधार करें, ये पढ़ाई-लिखाई के लिए या और बेहतर हो सके, तो उस संबंध में भी एज़ ए फ्रेंडली पेरेंट्स लोग बात करते रहते हैं। तो हमारी जितनी समझ में रहती है, तो उन लोगों को हम बताते हैं कि इस तरीके से कीजिए, बच्चे जो है अच्छा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ इस समय राकेश कुमार पासवान। हाँ, इस समय हमारे साथ किड जी, जो कि बेस्ट एजुकेशन फॉर योर किड्स, बेस्ट एजुकेशन फॉर योर किड्स, किड जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा ब्रांड जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज छाया हुआ है। और किड जी की यदि बात करें तो किड जी में जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे, जिनके भी पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं उनके एकेडमिक को लेकर के, उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। और पूरे रिसर्च के आधार पर ये किड जी का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है और इस टीचर को भी वेल ट्रेंड किया गया है, तब जाके ये पढ़ाते हैं। ऐसा कहना है यहाँ हमारे साथ जो डायरेक्टर है उनका, और ये कह रहे हैं कि आप हमें बच्चे दीजिए, हम उनका फ्यूचर देंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो हम आपको बच्चे के साथ पैसे भी वापस देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर दें कि इस बार जो जितने भी हम लोग ये न्यूली किड्जी वगैरह ओपन किए हैं, तो उसमें मेरा जो किड्जी रहिका का जो है पूरे ईस्ट जोन में 6ठा रैंक है। पूरे ईस्ट जोन में 6ठा रैंक? ईस्ट जोन में, जिससे कि जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये पूरे ईस्ट जोन में हम 6 रैंक पे है। और बिहार, झारखंड में नंबर 1 पे है। कल इसके अवार्ड सेरेमनी है, उसमें किड्जी को जो है इस साल का जो है सो बेस्ट अवार्ड मिलने जा रही है। वो अब किनके माध्यम से मिलेगा? ये जो हमारे ये किड जी के जो है जी के जो यहाँ बिहार झारखंड हेड जो देख रहे हैं,
वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनका जो है सेंट्रल टीम लोग भी रहे, वो तो कल जाने के बाद बताएंगे फिर। तो अभी हमारे साथ डायरेक्टर थे जिन्होंने बताया कि किड जी जिस हिसाब से अभी इनिशिएट किए हैं, सिर्फ मात्र 6 महीना में इनको मिल रहा है बिहार झारखंड का नंबर 1 का खिताब, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं मधुबनी मिथिला के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके वो सारे पेरेंट्स जो किड जी में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें दाखिला कराए हैं किड जी स्कूल में, कहीं ना कहीं इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना पैरामीटर पर सही उतरता है, और यहाँ इस समय जो डायरेक्टर ने बताया इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि और भी जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं किड जी स्कूल में विजिट करें अपने बच्चों की दाखिला के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ।